हेलो गाइस, ये क्लास 2 है मेरी। कल हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। अब मैं इंट्रोडक्शन को ही कंटिन्यू करूँगी। मैं पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप ये बताइए कि इन तीनों में से कौन सा पॉलिनोमियल है। अब देखिए, मैं इसका सॉल्यूशन भी बता रही हूँ आपको। 3x-2 है, देखिए ये है पॉलिनोमियल। चलो ये कंडीशन, ये है पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यों है ये पॉलिनोमियल? क्योंकि इसमें दो टर्म्स है और x का कोफिशिएंट भी है, मतलब ठीक है, ये है पॉलिनोमियल। बट ये हम b देखेंगे, b में देखिए ये क्या है, x प्लस 1/x। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो ये x प्लस x की पावर -1 हो जाएगा, जो कि जो ये -1 है जब ऊपर जाता है, देखो पता है ना सबको, ये जो डिनोमिनेटर है जब ऊपर जाता है तो पावर -1 हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 है यहाँ पे पावर। तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1। तो मैंने बताया था पॉलिनोमियल होने के लिए जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, और होल नंबर कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, और -1 होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। और थर्ड केस क्या है? √x। अब मैंने बताया था पावर, फिर से मैं बताती हूँ, पावर होल नंबर होनी चाहिए, बट इसकी पावर क्या है? x 1/2। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। अब ये भी होल नंबर नहीं है पावर, इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमारा कौन सा है एलिमेंट पॉलिनोमियल? ए, ठीक है, 3x-2। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब क्या होता है, जो मैं बार बार आपको हर क्वेश्चन में बता रही हूँ, पावर पावर पावर। पावर का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है जो हाईएस्ट पावर होती है। पावर क्या होता है? जो x के ऊपर, मतलब जो ये मेरा वेरिएबल है इसके ऊपर जो भी पावर होती है, मतलब 1, 2, 3, जो भी एक्सपोनेंट होता है उसको हम पावर कहते हैं, ठीक है। और जो हाईएस्ट पावर होती है ना, हाईएस्ट पावर होती है x की, उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं उसको हम, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने पहला पॉलिनोमियल लिया 3x प्लस 1/2। पहले चेक करें पॉलिनोमियल है, हाँ है पॉलिनोमियल, क्योंकि जो टर्म्स भी है इसमें दो, और टर्म्स तो कितनी भी हो सकती हैं, वैसे टर्म्स भी है इसमें, और जो एक्सपोनेंट है वो भी 1 है, तो इसलिए ठीक है, एक्सपोनेंट पावर 1 है। तो इसमें मेरे को यही तो पूछा था मैंने कि डिग्री क्या है इसकी, तो x की डिग्री क्या है? 1, मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब 1 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉलिनोमियल देखिए, एग्जांपल gy इज इक्वल टू 2y² माइनस 3/2y प्लस 7। अब इसमें देखिए, अब ये y की टर्म्स में है, तो इसमें y की पावर देखेंगे हम, y की डिग्री देखेंगे, तो y की डिग्री क्या है इसमें? 2। हाईएस्ट पावर क्या है? 2। वैसे तो 1 भी है, पर हम हाईएस्ट पावर को कहते हैं डिग्री, ठीक है, तो इसीलिए 2। तो डिग्री क्या होगा इस केस में? 2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, px है, मतलब ये x की फॉर्म में, x की टर्म्स में। इसमें देखो वैसे तो पावर x की 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, पर हमें हाईएस्ट पावर चाहिए, उसे हम डिग्री कहेंगे, तो इसकी डिग्री हो गई 3। अब नेक्स्ट देखिए इस वाले में क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल में डिग्री क्या होगी? सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 5, तो इसमें हो गई 5। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें देखिए, इसमें क्या होगी? ये पहले आप इसको चेक करिए, क्या ये पॉलिनोमियल है? सबसे पहला काम, आप डिग्री तभी बताएंगे जब वो खुद पॉलिनोमियल तो होना चाहिए, तभी तो डिग्री बताओगे उसकी। तो पहले चेक तो करो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब यहाँ पर देखो x की पावर -2 आ गई, ये नहीं कि हमने कि मैम डिग्री तो 4 हो गई इसमें, पर x की पावर -2 भी तो आ गई, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं हुआ, तो आप इसकी डिग्री क्या बताओगे? तो इसलिए इसमें कोई डिग्री नहीं होगी, ठीक है।